एमनियोसेंटेसिस का मतलब है फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिसऑर्डर टेस्ट, जो कि क्रोमोसोमल पैटर्न पर बेस्ड होता है। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कि सपोज ये यूट्रस है, मान लीजिए कि अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कि इधर प्लासेंटा से अटैच्ड है। ठीक है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जब बच्चे का डेवलपमेंट यूट्रस में चल रहा होता है तो उसके चारों तरफ ये एमनियोटिक फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो दरअसल इस एमनियोटिक फ्लूइड को ही एक सिरिंज के जरिए निकाल लिया जाता है। जब बच्चे का डेवलपमेंट यहाँ पर यूट्रस में चल रहा होगा तो उसकी बॉडी से सेल्स शेड हो रहे होंगे। मैं थोड़े से बड़े सेल्स दिखा दे रहा हूँ ताकि नज़र आ जाए आपको। तो जब सिरिंज के ज़रिए इस फ्लूइड को सक किया जाएगा तो इसमें वो सेल्स भी आ जाएंगे जो कि इस फ्लूइड के अंदर मौजूद हैं, वो फीटल बॉडी से रिलीज़ हुए हैं। तो फिर इन्हीं सेल्स को स्टडी किया जाता है, इनके अंदर क्रोमोसोमल पैटर्न्स को स्टडी किया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि ये समझ में आ जाए कि ऐसा तो नहीं कि डेवलपिंग बेबी को इस तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है जैसे कि हीमोफीलिया है ना, या फिर सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, कोई इस तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, अब जैसे कि जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा ये सब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ ही हैं। तो अगर एक फ्लूइड को स्टडी करने के बाद दरअसल बच्चे के चारों तरफ जो फ्लूइड है क्या बोला जाता है इसे? एमनियोटिक फ्लूइड। तो एक सवाल कंपटीशन में ये भी पूछा जाता है, एमनियोसेंटेसिस में किसे स्टडी किया जाता है? तो वहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखा होगा एमनियोटिक फ्लूइड, या फिर ऑप्शन आपको दे रखा होगा फ्लूइड सराउंडिंग द एम्ब्रियो, फ्लूइड सराउंडिंग द एम्ब्रियो। तो एमनियोसेंटेसिस वो टेक्निक है जिसके ज़रिए बच्चे का सेक्स पता लगाया जाता है, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है वो पता लगाया जाता है, एंड डिसऑर्डर टेस्ट। तो एमनियोसेंटेसिस एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन और डिसऑर्डर टेस्ट है जो कि क्रोमोसोमल पैटर्न पर बेस्ड है। इसमें किया क्या जाता है कि जब बच्चे का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर हो रहा होता है तो उसके चारों तरफ एक फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एक सिरिंज के जरिए कोई भी एक एक्सपर्ट डॉक्टर अपने अंदर से बाहर से सिरिंज इंसर्ट करके उस फ्लूइड को सक कर लेता है। फिर इस फ्लूइड के अंदर जो कंटेंट हैं और जो उसके अंदर सेल्स मौजूद है उनको स्टडी किया जाता है और देखा जाता है कि उसमें कोई सीरियस कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट तो नहीं। कॉन्जेनाइटल मतलब एक ऐसी बीमारी जो कि बच्चा साथ में लेके पैदा होगा। सीरियस इनक्यूरेबल कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट तो नहीं है। तो अगर कोई एक ऐसी जेनेटिक डिजीज़ है जिसे क्योर नहीं किया जा सकता और बच्चा बाद में मर ही जाएगा, तो फिर क्या ज़रूरत है 9 महीने तक ऐसी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने की? अगर लगता है कि कोई इनक्यूरेबल जो ठीक ना हो सके ऐसे कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट मौजूद है बच्चे के अंदर, तो फिर फीमेल से कहा जाता है कि आप इस बच्चे को अबॉर्ट करा लीजिए क्योंकि बाद में वैसे ही मर जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि कब किया जाता होगा ये एमनियोसेंटेसिस? तो एमनियोसेंटेसिस जनरली 3.5 से 4 महीने की प्रेगनेंसी पे किया जाता है। जैसे कि 4, 4, 8, 4, 12 3 महीने के हो गए, 3.5 यानी कि 14। तो 14 to 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर एमनियोसेंटेसिस की जाती है।
अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि इसमें देखा क्या जाता है, तो आप बोलेंगे इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड या फ्लूइड सराउंडिंग द एम्ब्रियोस देखा जाता है। ये डिजीज भी एनसीईआरटी में दे रखी है। सवाल आया कैसे पुराने पेपर में, उन्होंने 3 ऑप्शन तो ये दे दिए और चौथा ऑप्शन उन्होंने दे दिया जॉन्डिस। फिर उन्होंने सवाल ये पूछा कि एमनियोसेंटेसिस आप कौन से डिजीज का पता नहीं लगा जा सकते, तो एमनियोसेंटेसिस जरिए आप क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, जेनेटिक डिसऑर्डर ही तो पता लगा सकते हैं। ये जॉन्डिस वगैरह इस तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं पता लगा सकते हैं ना, जॉन्डिस हुआ, टाइफाइड हुआ, टीबी, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं पता लगा सकते। एक ये सवाल हुआ। दूसरी बात, जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये बात भी समझ में आएगी कि जैसे कि अगर ये डेवलपिंग बेबी गर्ल है तो उसके अंदर टोटल क्रोमोसोम 46 होंगे, उसमें 2 एक्स होंगे। तो अगर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो उसमें से एक क्रोमोसोम थोड़ा पार्शली इस तरीके से कंडेंस्ड हो जाता है और इसे बोला जाता है बार बॉडी। क्या बोला जाता है इसे? बार बॉडी। तो अगर एक फीमेल है, अगर एक नॉर्मल फीमेल है तो आपको उसके अंदर एक बार बॉडी नजर आएगी। तो दरअसल क्रोमोसोमल पैटर्न को स्टडी करके या फिर दूसरे अंदाज में कहा जाए बार बॉडीज को देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो डेवलपिंग बेबी है वो नॉर्मल फीमेल है या मेल है, और इसके अलावा वो मेल फीमेल बार बॉडी से समझ में आ जाएगा। और बार बॉडी से क्या समझ में आ जाएगा, जैसे कि अगर एक्स वाई है तो कोई भी बार बॉडी नजर नहीं आएगी, नॉर्मल फीमेल है तो एक बार बॉडी नजर आ जाएगी। अब अगर कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर उस बच्चे के अंदर मौजूद जो कि इनक्योरेबल है और बाद में बच्चा मर जाएगा, तो फिर क्या जरूरत है 9 महीने तक ऐसी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की? ऐसे में उनको बच्चे को अबॉर्ट कर ही देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एमनियोसेंटेसिस के अंदर इंक्लूड की जाती है। अब उसमें होता ये है कभी कभी कि जब बाहर से सिरिंज इंसर्ट की जाती है तो वो फ्लूइड में पहुंचने के बजाय बच्चे की बॉडी में घुस जाती है। तो अगर बच्चे के बाहर से इंजेक्शन चुभ गया, इस तरीके से सिरिंज निडल चुभ गई, तो फिर हो सकता है कि उसको अंदर वो ब्लड लॉस होने लगे, यानी हैमरेज होने लगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है सिरिंज इंसर्ट करने से यहाँ से फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आने लगे और अंदर एमनियोटिक फ्लूइड ही कम हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है सिरिंज इंसर्ट करने से कोई इन्फेक्शन बाहर से अंदर चला जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से सिरिंज इंसर्ट करने से प्रीटर्म लेबर, उस लड़की को लेबर पेन से स्टार्ट हो जाए, फौरन जो बच्चा जो पूरे तरीके से बना भी नहीं था वो डिलीवर हो जाए बाहर, यानी उसकी डेथ हो जाए। तो काफ़ी सारे इसके अंदर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, ना इनसे सवाल पूछा जाता है। सवाल जो पुराने पेपर में पूछा गया वो इसके डेफिनेशन पर एमनियोसेंटेसिस क्या है कि फीटल सेक्स डिटरमिनेशन डिसऑर्डर टेस्ट है। दूसरा सवाल ही कि एमनियोसेंटेसिस में किसे देखा जाता है, तो आपको कौन से याद करना है, फ्लूइड सराउंडिंग द एम्ब्रियो, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड को देखा जाता है। तीसरा सवाल पूछ रहा पुराने पेपर पूछा गया है कि एमनियोसेंटेसिस कितनी टाइम पर किया जाता है, तो आप बोलेंगे 14 to 16 वीक्स की प्रेगनेंसी पर किया था, यानी 3.5 से 4 महीने। सवाल ये पूछा था एमनियोसेंटेसिस क्यों किया जाता था, एक तो ये बच्चे का सेक्स पता लगाने के लिए। अब हिंदुस्तान में तो ये बैन कर दिया गया, उसकी वजह ये रही कि जब बच्चे का सेक्स पता लगाया जाने लगा और ये पता लगने लगा कि डेवलपिंग भी गर्ल है, तो ऐसे में उसको पहले ही मार दिया जाने लगा। क्योंकि हिंदुस्तान में लड़कियों का थोड़ा सा ये माना जाता है कि ये ठीक नहीं है, लड़का पैदा हुआ तो ज़्यादा अच्छा हो। मैं इनइक्वलिटी तो है सोसाइटी के अंदर, और ख़ासतौर से कम पढ़े लिखों में तो बहुत ज़्यादा है। तो इधर फीटल सेक्स डिटरमाइन करने के बाद नॉर्मल फीमेल फीटस को मारा जाने लगा। तो जब नॉर्मल फीमेल फीटस को मारा जाने लगा, फीमेल फीटिसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए फिर एमनियोसेंटेसिस पर बैन लगा दिया गया कि अब आप फीटल सेक्स नहीं पता लगा सकते। जबकि दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं हुआ, मेल फीमेल चाइल्ड को इक्वल माना जाता है, तो वहाँ पर तो वो लोग प्रेगनेंसी के दौरान ही बच्चे का सेक्स पता लगा लेते हैं, उनके लिए वो बहुत नॉर्मल है। हिंदुस्तान में ये नहीं, क्योंकि यहाँ की जनता थोड़ी ज़्यादा जाहिल है, वो ये पता लगा लेंगे कि लड़की पैदा होने वाली तो पहले ही मरवा देते थे उसको। तो नॉर्मल फीमेल फीटिसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए फिर एमनियोसेंटेसिस बैन लगाया गया, ठीक है ना। इधर सिरिंज इंसर्ट करते टाइम काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, मदर को इन्फेक्शन हो सकता है, हैमरेज, ब्लड लॉस हो सकता है, या एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल सकता है और अंदर बहुत थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड रह जाएगा, तो बच्चे को बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपने फंक्शन एमनियोटिक फ्लूइड के पिछले चैप्टर में सुन रखे हैं। जो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है उसे ओलाइगोहाइड्रेमनियोस बोला जाता है, लेकिन ये सब हैजार्ड्स वगैरह नहीं पूछे जाते। आपसे एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि एमनियोसेंटेसिस को क्यों बैन किया गया, आप इसका आंसर देंगे क्योंकि नॉर्मल फीमेल फीटस को किल किया जाने लगा। ये पहले सेक्स पता लगा लेते थे जाहिल लोग, और फिर उसके बाद अगर वो लड़की पैदा हो इसको पहले ही मरवा देते थे, इसलिए एमनियोसेंटेसिस बैन लगा दिया गया। समझ में आ गया।